Hello students, in this lecture we discuss fundamental theorem of arithmetic. Previous classes के अंदर हम पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, उसको एक बार डिस्कस करने से पहले हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं. प्राइम नंबर की डेफिनेशन को हम समझते हैं. अ इंटीजर विच ग्रेटर देन 1 and have only two factor, 1 and itself is known as a prime number. अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में. हम पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 24 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड कैसे करेंगे. 24, 12, 6, 3, 1. That means 2 into 2 into 2 into 3, where 2 की पावर 3 into 3. 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा. ओके, यहाँ पर 2 और 3 क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं. 2 3 टाइम आ रहा है, देन 2 की पावर 3 हो गई. 3 1 टाइम आ रहा है, 3 की पावर 1 हो गई. दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसी पर बेस्ड है. ओके, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर थोड़ा समझते हैं उसको. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड this factorization is unique except for the order in which the prime occurs. अगर हम गौर से देखें, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हम बात कर रहे थे उसमें क्या था. एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से. हम इसको सपोज 36 एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ. 36 2 18 2 9 3 3 1. कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आपको दिया हुआ है, जब हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो वो उसका जो फैक्टराइजेशन जो होगा उसका, वो क्या होगा, उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा. 2 into 2 into 3 into 3. फैक्टराइज इज यूनिक के एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम मीन. मैं यहाँ पर आपकी 2 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम आ रहा है, देन इसका रिजल्ट कितना होगा, 36 के बराबर होगा. सिंपल डेफिनेशन है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है. ओके, एक पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पहले वो डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, वो समझते हैं. एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 5 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम 5. अगर कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है और अगर उसके यूनिट प्लेस पर उसकी एंडिंग में 0 आता है तो वो 5 से डिवाइड होगा, आपको पता है. और उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 5 भी आएगा. देन नंबर के एंडिंग में अगर 0 आ रहा है तो वो 5 उसके फैक्टराइजेशन के अंदर आना चाहिए, पहला पॉइंट. और डिविजिबल भी जब ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ठीक है ना. तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपनी. क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 to the power n एंड विद द डिजिट 0. पॉजिटिव इंटीजर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो वो 5 का मल्टीपल होगा. उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो उसमें 5 भी कंटेन करेगा. ओके, नाउ 4 to the power n की बात हो रही थी. हम कह सकते हैं 2 square to the power n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n. अब अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस नंबर का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा. 2 into 2 into 2 into 2 अप टू 2n टाइम्स. जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो फैक्टराइजेशन है 2n टाइम फैक्टराइज होगा. दैट मीन 2 की पावर 2n. तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो नंबर कंटेन कर रहा है वो सिर्फ 2 है. 2 के अलावा दूसरा प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. शर्त क्या थी कि 5 भी आना चाहिए था, तभी इसके एंड में 0 आता. देयरफॉर 4 की पावर n के एंड में 0 नहीं आएगा. एनी प्रॉब्लम? क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं. NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, शो दैट 12 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर. सेम अभी जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, आपको भी इसको वैसे ही सॉल्व करना है. ओके, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा. सॉल्व करने के बाद आपको अपने टीचर्स को उसको सेंड करना है, वो चेक करेंगे इसको. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
फाइंड द HCF and LCM of two positive integers by prime factorization method. Okay, suppose let a and b are any two positive integers, therefore HCF of a and b into LCM of a and b is equal to a into b होता है. इसको सॉल्व करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. 96 and 404 दो कंपोजिट नंबर्स दिए हुए हैं. इनका HCF और LCM फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, देखिए फर्स्टली 96 का हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलते हैं. जब 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 10 2 की पावर 5 इंटू 3. ओके, 404 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 404 2 202 2101 101 एक प्राइम नंबर होता है हमारा. 2 इंटू 2 इंटू 101 देयरफॉर 2 की पावर 2 इंटू 101. ओके, हम HCF निकालते हैं. HCF किसका? 96, 404 का. अब कैसे निकालेंगे? 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 की पावर 5 आ रहा है और 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 की पावर 2 आ रहा है. इसमें जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, वो चूज़ करेंगे और उसकी लोएस्ट पावर को टेक करेंगे. यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है. इन दोनों नंबर के बीच में कॉमन जो प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है. देन 2. अब जो लीस्ट पावर होगी हमारी, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, जो स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट हो गया हमारा, वो हम टेक करेंगे. क्या है? 5 या 2? 2. देन 2 मीन 4. 4 कितना हो गया हमारा? HCF हो गया. अब हम LCM फाइंड करते हैं. तो क्या अभी हमने डिस्कस किया था? HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A क्रॉस B. देन LCM कितना हो जाएगा हमारा? LCM 96404 इज इक्वल टू A इंटू B. A कितना था हमारा? 96 है इंटू 404 पॉन HCF कितना है हमारा? 4 निकल कर आया है आपका 9696. आप खुद उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. ओके, इट इज़ HCF. सिमिलर क्वेश्चन से आपको ऐसे सॉल्व करने हैं. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है. ओके, इंपॉर्टेंट थ्योरम है. लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर. इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A. अगर P प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. कैसे? हम देखते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज 2 एक प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. सपोज 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. 4 का स्क्वायर 16 होता है. रिजल्ट कितना आ गया आपका? 8. देयरफॉर 2 इस नंबर ने 4 को भी डिवाइड करेगा. सिमिलरली सपोज मैं लेता हूँ आपका 3 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है. सपोज इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है. देयरफॉर 3 डिवाइड ऑल्सो 6. बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. अभी हम प्रूव कराएंगे. √2 इज़ इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल, 5 प्लस √3 इज़ इरेशनल. हाउ कैन प्रूव दैट? इसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे और उसको प्रूव करेंगे. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर. हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है. उसके बाद हम ये साबित करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है. कैसे? अगर हम √2 को एक रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, √2 को मैंने एक रेशनल नंबर मान लिया, मीन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, A एंड B की फॉर्म में होगा, वेयर A एंड B क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड A एंड B आर को प्राइम. प्रूव करते हैं. लेट √2 इज रेशनल, देयरफॉर रूट हो जाएगा हमारे. जब हमने इसको √2 इज रेशनल लिया तो मीन क्या होगा? एक फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, A अपॉन B की फॉर्म में. हेयर A एंड B आर को प्राइम. ये हमारे को प्राइम है. यही कॉन्सेप्ट समझना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्लियर? अब कैसे होगा?
कि जब हमने इसको रूट टू को एक रेशनल नंबर कंसीडर किया है, देन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपन बी की फॉर्म में होंगे। यहाँ पर रेशनल जो आपको नंबर दिया होगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। इनका जो कॉमन फैक्टर होता है, इनका एचसीएफ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यानी वो सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होते हैं, वो विच इज़ 1। हमने रेड किया रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हमने ए और बी आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। और हम ये साबित कर देते हैं ए एंड बी आर नॉट अ को प्राइम नंबर, देन हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ओके, शुरू करते हैं। रूट टू को हमने ए अपन भी माना, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ए इज इक्वल टू रूट टू बी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ पर 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, हम जानते हैं प्राइम नंबर है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन 2 डिवाइड ए स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, 2 ऑल्सो डिवाइड ए अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अभी डिस्कस किया था हमने। 2 ए को डिवाइड कर रहा है, तो सब कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, ए अपॉन 2, ए ने 2 ने ए को डिवाइड किया सपोज सी टाइम, देन ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर हमारा क्या रहा, 2b स्क्वायर के बराबर था, तो इसको 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से काट दीजिए, 2 टाइम गया c स्क्वायर, अगेन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड b स्क्वायर इम्प्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड b, मीन therefore 2 is common factor of a and b। 2 क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर ऑफ a and b है, बट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, बट a अपॉन b अगर हमारा रेशनल नंबर है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, बट a अपॉन b इज अ रेशनल, देन HCF a and b इज 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो HCF 1 नहीं आ रहा, या तो HCF हमारा 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। क्या रॉन्ग था, कि हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया था, ये रेशनल नंबर नहीं है, इट इज़ ए रेशनल नंबर, देयरफॉर और इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 इज रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सिमिलर इसी तरह सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, शो दैट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, प्रूव करना है। हम इसको क्या करेंगे, रूट 3 को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे कि हमारा रेशनल नहीं रेशनल है। लेट रूट 3 बी अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 3 को क्या कह सकते हैं हम, a अपॉन b, वेयर a एंड b और को प्राइम, क्या होने चाहिए हमारे, को प्राइम होने चाहिए। ओके, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इज इक्वल टू रूट 3 टाइम b, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, 3b स्क्वायर, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है, a इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 क्या है, प्राइम नंबर। जब कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, मीन 3 डिवाइड a स्क्वायर इम्प्लाइज 3 ऑल्सो डिवाइड a। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, तो a को 3 डिवाइड कर रहा है c टाइम, देन a इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ c। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन करते हैं, a स्क्वायर 9c स्क्वायर, a स्क्वायर किसके बराबर था हमारा, 3b स्क्वायर के बराबर था, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अगेन वही कंडीशन जनरेट हो गई कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। 3 एक प्राइम नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 3 ऑल्सो डिवाइड b। क्लियर, मतलब क्या हो गया, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, 3 इज फैक्टर ऑफ a एंड b, 3 a और b का कॉमन फैक्टर है।
इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, तो हमारे ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, देन इज रॉन्ग, देन आर assumption इज रॉन्ग, मीन रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि किसी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर के अंदर एक रेशनल नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, हम प्रूव करते हैं कैसे होगा। 5 माइनस रूट थ्री के रेशनल नंबर साबित करना है, तो लेट करते हैं इट इज़ ए रेशनल नंबर। लेट 5 माइनस रूट थ्री बी आर रेशनल नंबर। जब हमने इसको रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया, इसका मतलब कितना हो गया, 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। 5 माइनस रूट थ्री क्या हो गया, ए अपॉन बी। देयरफॉर 5 माइनस ए अपॉन बी को हम क्या कह सकते हैं, रूट थ्री। लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेते हैं, 5b माइनस ए अपॉन बी, रूट थ्री। क्लियर? Because a and b are positive integers, then therefore 5b minus a upon b is rational। तो रेशनल हो गया, लेकिन रूट थ्री तो हमारा इरेशनल नंबर होता है ना, बट रूट थ्री इज इरेशनल। उसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एजम्पशन था रॉन्ग हो गया। रॉन्ग मीन 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल नंबर। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी किताबों में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी उठाइए, आर डी शर्मा उठाइए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय।